हेलो नमस्ते दोस्तों। आज देखेंगे कोडेड ज्योमेट्री। ग्रुप डी के लिए स्पेशल है, रेलवे के एग्ज़ाम लिए स्पेशल है। अभी तो ग्रुप डी के एग्ज़ाम है और एनटीपीसी मेंस का एग्ज़ाम है। देखिए एनटीपीसी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। कारक बिंदु ए 1,2 और बी जो है 3,4 और सी 4,1 ऐसा त्रिभुज है जिसका शीर्ष है। तो वह कौन सा पूछा है, कौन सा त्रिभुज है, क्या होता है बता देते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज में दो साइड सेम होता है और दो भुजा सेम होता है, उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। और समबाहु में तीनों भुजा सेम होता है, उसको समबाहु त्रिभुज कहते हैं। और विषमबाहु त्रिभुज किसे बोलते हैं, जो तीनों भुजा अलग अलग हो। और समकोण किसे बोलते हैं, जिसमें एक 90 डिग्री का कोण बना उसे समकोण बोलते हैं। ठीक, अब अगर इसको हम सोल्व करेंगे तो अगर हम तीन भुजा पता कर लेंगे तो भुजा से पता चल जाएगा कौन सा त्रिभुज है। इसके लिए एक डिस्टेंस फार्मूला आता है, दूरी निकालने का सूत्र, जैसे ए और बी दोनों के बीच दूरी क्या है ये निकालने के लिए आता है। तो x, y, x1, y1 और x2, y2, इसका डिस्टेंस जब निकालने का एक फार्मूला होता है ए बी का डिस्टेंस दूरी, तो होता है x2 माइनस x1 प्लस के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला होता है डिस्टेंस निकालने का। आप कुछ भी घटाइएगा, जो भी अगर माइनस में भी घटा का आ जाता है आंसर तो उसको स्क्वायर करिएगा तो पॉजिटिव मान ही देगा। अब इसमें देख लेते हैं क्या कह रहा है। एक त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज है मुझे पता नहीं है। ए बी और सी दिया है। ए कितना दिया हुआ है 1,2 और बी दिया हुआ है 3,4 और सी दिया हुआ है 4,1। अब हम यहाँ से निकालेंगे ए और बी, डिस्टेंस दूरी निकालेंगे तो क्या निकल हो जाएगा, फार्मूला लगाइए x2 माइनस x1, ए एक्स हो गया x1, ए हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2, ये हो गया x3, ये हो गया y3। कह रहा है x2 माइनस x1, तो 3 में से एक घटा के स्क्वायर करेंगे अब प्लस y2 माइनस y1 मतलब 4 माइनस 2 के होल स्क्वायर करेंगे। करिएगा अंदर ये कितना हो जाएगा, घट के 4 के 2 के स्क्वायर 4 और यहाँ भी 4 में से 2 गए तो कितना बचेगा 2, 2 के स्क्वायर करिएगा तो 4, कितना हो गया ए बी का मान आ गया अंदर रूट 8। वैसे अब निकालिएगा, अब निकालिएगा किसका, अब निकाल लेते हैं बी सी का। अब इतना फार्मूला लगाने के लिए अपना मन में भी कर सकते हैं। 4 माइनस 3 करिएगा 1 प्लस, उसके बाद करिएगा 1 माइनस 4 इसका स्क्वायर कर दीजिएगा, 1 का स्क्वायर तो 1 ही रह जाएगा। 4 माइनस 1 तो कितना बचेगा, माइनस में 3 बचेगा, 3 का स्क्वायर कर दीजिएगा कितना हो जाएगा 9, ये कितना हो गया अंदर रूट 10। अब निकालिए ए और सी, ए सी निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, 4 में से 1 घटाइएगा तो कितना बचेगा 3, 3 के स्क्वायर और 2 में से 1 घटाइएगा तो 1 बचेगा, 1 के स्क्वायर कितना हो जाएगा इसमें 10। देखिए ए बी बराबर आ गया कितना अंदर रूट 8 और बी सी बराबर आया अंदर रूट 10 और ए सी बराबर भी आ गया अंदर रूट 10। देखिए दो भुजा इसमें सेम है, कौन, एक तो हो गया, एक हो गया ए सी और एक बी सी, ये दोनों भुजा सेम है। दो भुजा जिसमें सेम होता है उसे कौन सा त्रिभुज बोला जाता है, समद्विबाहु त्रिभुज। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए हम सीखने के लिए लाए हैं, जो भी क्वेश्चन लाए हम सीखने के लिए लाए हैं। इसमें देखिए कह रहा है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 2,4 और 7,9 को जोड़ने वाले रेखाओं को आंतरिक रूप से 1:2 के अनुपात में विभाजित करता है। इसमें एक फार्मूला याद रखिएगा, जैसे देखिए एक रेखा है, एक रेखा है ए और बी, ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2। इसमें एक कहीं बिंदु है जो P मान लीजिए, इसको P, यहाँ x, y, इसको दो भाग में बांटा गया है। ये हमको नहीं पता कितना कितना पर बांटा गया है। एक के मान लीजिए m1, एक को मान लीजिए m2। ठीक, इसका फार्मूला होता है
कि भीड़ इधर वाला के गुना दूर वाला के दूर से गुना, उल्टा इधर से गुना इधर करना है और इधर का गुना इधर करना है। तो अगर हमको x निकालना है तो क्या करना है, देखिए तो क्या हो जाएगा, m1 इंटू x2, देखिए m से गुना करेंगे तो x1 हो जाएगा, x2 में करना है प्लस अब करना है m2 गुना, अब इधर से करिएगा तो क्या x के मान निकाल रहे हैं ना, तो x में ही करिएगा तो x1, अब बटे में m1 प्लस m2, ये फार्मूला हो गया x निकालने का। ठीक, उसी तरह y निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, m1/2, m1 से गुना करिएगा तो y2 में होगा, और प्लस m2/1 बटे m1 प्लस m2, ये y निकालने का फार्मूला आ गया। अब कह रहा है, अब देखिए क्वेश्चन पर आ जाइए, कह रहा है निर्देशांक दिया हुआ है एक रेखा का, एक रेखा हो गया, एक यहाँ मान लीजिए a, यहाँ मान लीजिए b, ए दिया हुआ है 2,4, ए दिया हुआ है 7,9, एक बीच में बिंदु है जो कितना अनुपात में बांट रहा है, यहाँ मान लीजिए x और y बांट रहा है 1:2 में। अब क्या करना है, x निकालना है और फिर y निकालना है, वही तो पूछ रहा है, x और y पूछ रहा है, तो x अगर निकालना है तो इधर से इधर का गुना और इधर का इधर से गुना, तो x निकालना है 7 में गुना करिए 1 से तो 7, और यहाँ 2 के गुना करिएगा 2 में तो कितना हो जाएगा 4, और दोनों जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 1 1, ये दोनों जोड़िएगा एक ये हो गया, एक ये, 2 ये, तो कितना हो गया 3, तो x के मान कितना आ गया, x के मान कितना आ गया, देखिए 7×4=11/3 आ गया, 11/3, ऑप्शन में 11/3 x के मान सिर्फ एक ही में है, यहाँ देखिए x के मान कितना दिया हुआ है 3/8, ये तो गलत हो गया, ये हो गया 5/3, ये भी गलत हो गया, यहाँ 8/3, ये भी गलत हो गया, एक ही में दिया हुआ है, तो इसका आंसर सी आ जाएगा। अब y भी निकालिएगा तो y आ जाएगा 17/3। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एक्स एक्सिस के सापेक्ष बिंदु 7,8 का परिवर्तित प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। बताते हैं, पहले हम पॉइंट बता देते हैं क्या है, अगला क्वेश्चन आए तो बनाने का आप कोशिश करिएगा। जैसे एक ये हो गया एक्स एक्सिस, सॉरी एक्स एक्सिस हो गया ये वाई एक्सिस। अब कह रहा है एक्स एक्सिस के सापेक्ष, हम समझाते हैं उसके बाद आपको क्वेश्चन भी बना के दिखाएंगे। अगर हम मान लेते हैं एक बिंदु यहाँ है, क्या है यहाँ, ये 3 - 3,1 है। अगर देखिए y क्या हो गया, y तो 2 तक आया यहाँ तक, देखिए कलर चेंज करके बताते हैं, y अगर 2 तक, यहाँ कलर नहीं दिख रहा है, y देखिए अगर 2 है, y तो 2 है तो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा, ऊपर है तो, लेकिन x कह रहा है कि -3 है, तो x -3 मतलब यहाँ है। अगर इसका x एक्सिस में जाएगा तो x एक्सिस में जाएगा तो x को हम दर्पण मानेंगे, किसको, इसको दर्पण मानेंगे, दर्पण मानेंगे इसको। तो देखिए क्या होगा, दर्पण अगर यहाँ लगाइएगा तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा, तो यहाँ ये नीचे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा तो ये तो -3 ही रहेगा, लेकिन y देखिए चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है, y भी नीचे आ रहा है, तो नीचे क्या होता है, माइनस होता है, तो -2 हो जाता है प्रतिबिंब में लगाइएगा तो। उसी तरह अगर बोल दें कि y के सापेक्ष करना है, y तो क्या हो जाएगा, y के सापेक्ष करना है तो अगर इसका प्रतिबिंब इधर बनेगा, जहाँ भी बनेगा यहाँ बनेगा, तो देखिए x एक्सिस जो माइनस में था तो इधर जाके क्या हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस में रहता है तो हो जाएगा 3, और y देखिए कोई चेंज होगा नहीं, ये दूरी उतना ही रह जाएगा। अब यहाँ से हम आपको समझाना चाह रहे हैं, समझिएगा। देखिए अगर हम यहाँ देखिए क्वेश्चन कह रहा है 7,8 है, ठीक, कह रहा है x एक्सिस, मतलब x एक्सिस को ले रहा है तो x में कोई परिवर्तन नहीं होगा, x एक्सिस में कह रहा है तो x एक्सिस को कोई परिवर्तन नहीं करना है, लेकिन y को परिवर्तन करना है। तो x कितना है, 7 है तो 7 ही रहने दीजिएगा, और y क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा, क्यों 8 है तो 8 हो जाएगा। इसी में देखिए अगर आपको नहीं समझ में आया, अगर कोई बोल दे 7,8 है, ठीक, ये तो यहाँ समझाते हैं। जैसे देखिए, छोड़िए फिर से बता रहे हैं, हटाइए इसको,
समझ में नहीं आया होगा। देखिए पहले यहाँ अगर यहीं से -3,2 ले रहे हैं, अगर हम इस पे बाई एक्सिस पर लेते हैं तो क्या होता है, बाई एक्सिस पर अगर लेते हैं, ये बाई एक्सिस पर ले लिए, बाई एक्सिस पर लिए तो क्या हुआ कि जो एक्स चेंज हुआ लेकिन बाई चेंज नहीं हुआ, तो एक्स क्या हो जाएगा, देखिए एक्स एक्सिस पर लिए तो क्या बाई चेंज हुआ ना, माइनस में था इधर प्लस में आ गया, 3,2 आ गया, क्या बाई कोई चेंज हुआ नहीं। अगर इसी में -3,2 पर लेते हैं, इस पर एक्स एक्सिस पर लेते हैं, कितना एक्स एक्सिस पर लेते हैं, तो देखिए एक्स एक्सिस पर ले रहे हैं तो क्या हो रहा है, एक्स अभी चेंज नहीं हो रहा है, क्या नहीं चेंज हो रहा है, एक्स -3 हो जाएगा और बाई चेंज होगा, तो बाई प्लस में है तो क्या हो जाएगा माइनस में। यही यहाँ कह रहे हैं, इसमें देखिए कह रहा है एक्स एक्सिस पर ले रहा है, कितना है 7,8, एक्स एक्सिस पर ले रहा है तो क्या होगा, एक्स चेंज नहीं होगा बाई चेंज होगा, तो एक्स कितना है 7, तो बाई चेंज होगा कितना हो जाएगा, खाली सिर्फ माइनस लग जाएगा, बस इसी आंसर हो गया 7,-8 डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहा उस समबाहु त्रिभुज के तीसरे शीर्ष ज्ञात कीजिए जिनके 2 शीर्ष दिया हुआ, एक त्रिभुज है, त्रिभुज के 2 शीर्ष दिया हुआ है, ठीक, एक ए एक बी एक सी, ए दिया हुआ है 2,4 और बी दिया हुआ है 2,6 और इसको पूछ रहा है क्या है। इसमें देखिए आप सोल्व करिएगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, उससे बढ़िया है समद्विबाहु, क्या बोला है, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, सब भुजा बराबर होता है, तो अगर हम इसका डिस्टेंस निकाल लेंगे ए बोला, उसके बाद हम ऑप्शन धर के इसका भी निकाल लेंगे, सेम आ जाएगा। तो देखिए क्या रहा है, ए और बी, ए क्या है 2,4 और बी क्या है 2,6, इसका डिस्टेंस निकालिएगा तो ए भी अभी बताए थे डिस्टेंस फार्मूला, 2 में से 2 जाएगा तो 0, तो 0 का स्क्वायर करिएगा कुछ नहीं, 6 में से 4 जाएगा तो 2, 2 के स्क्वायर करिएगा तो √4 आ जाएगा, 4 निकल जाएगा तो 2 आ जाएगा। अब देखिए अब हमको ऑप्शन रख के कर लेना है इसको, अब अगर हम ऑप्शन सी नंबर रखते हैं क्योंकि सी में रखने में फ़ायदा है, इसीलिए बोल रहे हैं सी रखिए आंसर आ जाएगा, आप सब सी रख के ऑप्शन ला सकते हैं, और नहीं आएगा तो कमेंट कर दीजिएगा, फिर से हम कमेंट में डाल देंगे आपका आंसर बना के। अगला क्वेश्चन देख, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कह रहे उस त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका शीर्षक 2,0,2, 2,3 और 3,1 है। एक फार्मूला बताते हैं, एक त्रिभुज है ए बी और सी, x1 y1 x2 y2 x3 y3। एक फार्मूला होता है एरिया निकालने का, एरिया निकालने का होता है 1/2 x1, x अगर वहाँ लिख दिए तब x को भूल जाइए, अब करिए y2 माइनस y3, अब प्लस, अब लिख दिए प्लस x2, अब करिए y3 माइनस y1 प्लस x3, तो हो जाएगा y1 माइनस y2, ये फार्मूला होता है, ठीक। लेकिन हम फार्मूला पर नहीं बताएंगे, फार्मूला बता दिए आपको, याद कर लीजिएगा, नहीं रहेगा। अब देखिए यहाँ दिया हुआ कितना 0,2 और दिया हुआ है 2,3 और दिया हुआ है 3,1। अब इसमें हमको एक 0 बनाना है, सबसे पहले एक 0 बनाना है, 0 बनाना है। तो अब देखिए अगर इसलिए तो 0 है ये, इसमें अगर 2 माइनस कर देते हैं तो 0 हो जाता है। तब अगर बाई एक्सिस में 2 माइनस किए हैं तो हमको सब में माइनस करना होगा, तो इसमें भी -2 करेंगे, इसमें भी -2 करेंगे, ये क्या हो जाएगा 0,0, ये हो जाएगा 2,1, ये हो जाएगा 3,-1। अब बचा क्या, 2 ही बचा है, 2 बचा, इसी में अब इससे हम निकाल देंगे, क्या हो जाएगा 2,1 और 3,-1। इसमें क्या करना है, भीड़ के भीड़ से गुना और दूर के दूर से गुना करके जोड़ देना है, गुना करके मतलब दोनों को गुना करना है और घटा के 2 से भाग दे देना है, ठीक। तो एरिया निकालना है ना, तो हो जाएगा यहाँ से करिएगा भीड़ से गुना करिएगा, 3 गुना 1 3,
माइनस 2 × 1 तो क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, अब बटे 2 माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस। कुछ भी आंसर आए प्लस में ही ऑप्शन देना, आंसर देना है इसमें, कुछ भी आए माइनस भी आएगा तो प्लस में ही आंसर देना है, ठीक। बटा 2 आ जाएगा कितना 2.5 आ जाएगा, 2.5 आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कार्य शीर्ष ए बी सी डी में से बनने वाले चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए एक चतुर्भुज है, ए हो गया ए हो गया बी, ए हो गया सी और ए हो गया डी। कारा ए क्या है 0, -2, बी क्या है 2, 1 और सी है 0, 4 और डी है -2, 1। अब देखिए इसको हम क्षेत्रफल निकालना है तो हम इसमें त्रिभुज बना देते हैं, ठीक, आसान हो जाएगा। त्रिभुज का फॉर्मूला हम सब जानते हैं, त्रिभुज बना देंगे तो क्या हो गया, एक त्रिभुज बन गया, एक ए बी सी, एक बन गया ए सी डी। तो हम किसी का क्षेत्रफल निकाल के इसका क्षेत्रफल निकाल के इसका क्षेत्रफल निकाल के हम जोड़ देंगे तो आ जाएगा आंसर। तो निकालते हैं क्षेत्रफल, पहले निकालते हैं ए बी सी का। ए बी सी में क्या है 0, -2, एक है 2, 1 और एक है 0, 4। तो एक के हमारा 0 करना है तो बाई को हम यहाँ 0 कर देते हैं, तो ये 0 इसमें +2 कर देंगे, ये क्या हो जाएगा 0, ये तो 0 है। अब हमको बाई में +2 करना है तो प्लस अगर 2 कर देते हैं इसमें तो सब में हमको +2 करना होगा। तो ये क्या हो जाएगा 0, 0 हो गया, ये हो जाएगा 2, 3, ये हो जाएगा 0, 6। अब हम क्या किए थे इसमें भीड़ के भीड़ से गुना, दूर के दूर से गुना। तो ए बी सी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 3 × 0 करिएगा 0 और यहाँ से गुना करिएगा तो 6 दूना 12/2 करिएगा तो कितना हो जाएगा 6। इसका आंसर आ गया 6। अब देखिए अब निकालते हैं ए सी डी, ए सी डी का क्षेत्रफल निकालते हैं। अब यहाँ देखिए 0, -2 ए का और सी का हो गया 0, 4 और डी का हो गया है -2, 1। इसमें भी हम प्लस क्या करेंगे +2 कर लेंगे, तो +2 कर देंगे बाई एक्सिस में, तो ये हो जाएगा 0, 0, ये हो जाएगा 0, 6, ये हो जाएगा -2, 3। अब निकालना है क्षेत्रफल तो दूर के दूर से गुना और भीड़ के भीड़ से गुना। तो 0 × 6 दूना 12 -12 हो गया ए सी डी का क्षेत्रफल -12 और 0 में 3 से गुना करिएगा तो 0/2। यहाँ से करिएगा तो कितना गया -6। अगर -6 भी आ जाए तो उसको हम प्लस में ही मानेंगे, तो इसका भी 6 आ गया। तो दोनों का क्षेत्रफल मिला दिए तो क्षेत्रफल 6 इसका कितना हो गया 12, तो 12 ऑप्शन है बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिएगा 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 7 नंबर में दिया हुआ है ए, बी + सी कह रहा है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका शीर्षक ए, बी + सी, बी ए, बी - सी और -a, सी है। लिखिए ए, बी - सी और एक है -a, सी। इसमें देखिए हमको 0, 0 बनाना है। अब देखिए किसको 0 बनाए, एरिया निकालना है तो हम इसको तीसरा भुजा को तीसरा से इसको अगर +a -c कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा 0, 0 हो जाएगा। उसी तरह इसमें घटाइएगा, जोड़िएगा, इसमें जोड़िएगा x एक्सिस में, ये हो जाएगा 2a और -c घटाइएगा, y एक्सिस में c घटाना है तो क्या हो जाएगा ये b -2c, ये हो जाएगा। इसमें भी जोड़िएगा 2a, b प्लस है यहाँ माइनस है कट जाएगा तो ये b ही रह जाएगा। अब क्या करना है दूर के दूर से गुना और भीड़ के भीड़ से गुना क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो एरिया निकालने के लिए क्या हो जाएगा भीड़ के भीड़ से गुना करिएगा और दूर के दूर से गुना करिएगा, तो b और 2a में गुना करिएगा तो हो जाएगा ना 2ab
2ab हो जाएगा और माइनस, अब इस दूर के दूर से गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा 2a और गुना b माइनस 2c बटा 2। इसी को सोल्व करिएगा, ये हो जाएगा 2ab माइनस ab प्लस माइनस जाकर प्लस हो जाएगा 4ac बटा 2। प्लस माइनस खत्म हो गया, बचा क्या 4ac बटा 2। काट दीजिएगा, 2 बार में कट जाएगा 2ac आ जाएगा आंसर इसका 2ac बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, देखिए निर्देशांक अक्षांश और सरल रेखा 5x प्लस 7y बराबर 35 के द्वारा निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल एवं वर्ग की इकाई ज्ञात कीजिए। देखिए क्या है, ये हो गया y एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस। अगर मान लेते ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस। अगर हमको बोलेगा जैसे x एक्सिस तो सिर्फ x पे जाएंगे तो y क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, y क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अगर हमको कोई बोलेगा y एक्सिस पे जाना है तो y पे एक्सिस पे जाएंगे तो क्या हो जाएगा x 0 हो जाएगा, x 0 हो जाएगा तो y के मान आ जाएगा। उसी तरह एक जैसे एक खींचा गया है, ठीक, यहाँ दिया हुआ है इसका क्षेत्रफल निकालने बोल रहा है, ये त्रिभुज का इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने बोल रहा है, ठीक। अब देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है x 5x प्लस 7y बराबर 35 दिया हुआ। अगर हम x को 0 मानते तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो y बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से काटिएगा तो 5 दामे, तो y बराबर क्या हो गया 5, y बराबर 5 हो गया। तब x बराबर अगर हम 0 रखें तो y बराबर 5 आ गया। उसी तरह अगर हम y बराबर 0 रखते हैं, y बराबर अगर 0 रखते हैं तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो 35 यहाँ से काटिएगा 7 बचे 35, x बराबर कितना आ गया 7, तो यहाँ क्या हो जाएगा 7,0। अब देखिए यहाँ तो 0 0 है ना, तो ये यहाँ से यहाँ की दूरी गया है, ये दूरी कोई दर्शाता है ना, x एक्सिस की दूरी कितना हो गया ये 7 हो गया है, और एक ऊंचाई कितना हो गया y एक्सिस का, यहाँ से देखिए एक समकोण त्रिभुज निकला है, ये 7 ये 5। इसका क्षेत्रफल निकालने बोल रहा है, इसका क्षेत्रफल निकालिएगा। क्षेत्रफल होता है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई। तो क्या हो जाएगा 1/2, आधार कितना है 7 और ऊंचाई कितना है 5, करिएगा 7 बचे 35 बटा 2 कितना हो जाएगा 35 बटे 2 ही ऑप्शन में दिया होता है 35 बटे 2 डी नंबर। देखिए आज हम फर्स्ट मरते वीडियो बनाए ग्रुप डी के लिए, स्पेशल क्लास दे रहे हैं। आज तक मेरा मैथ नहीं छूटा है कोई भी एग्जाम में, ग्रुप डी में मैं खुद जॉब कर रहा हूँ रेलवे में। आप लोग को अगर अच्छा लगे तो कमेंट करिएगा, और फर्स्ट मरते बना रहा हूँ इसी कारण थोड़ा से हिचकिचाहट हो रहा था, अगला बार बनाऊँगा तो इससे बेस्ट बनाऊँगा। मिलते हैं अगला वीडियो में।